हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे 34 साइज़ वाला प्रिंस कट ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो ये जो ब्लाउज़ है मैंने लहंगे के ऊपर के लिए बनाया है। तो ये बैक पैक है और फ्रंट में ओपन है। तो आप वीडियो एंड तक देखो तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाना कितना ईजी है। तो इस ब्लाउज़ में मैंने लहंगा बनाया है वो डबल कलर का है। तो ब्लाउज़ में भी मैंने स्लीव्स के यहाँ पे थोड़ा सा टचअप दिया है दो कलर का। तो इसकी वजह से ब्लाउज़ बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी लेंथ जो है स्लीव्स की फुल बनाई है मैंने, और सामने से फुल पैक है क्योंकि हेवी ब्लाउज़ का फैब्रिक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितना हम पैक रखेंगे उतना ब्लाउज़ का लुक बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा डीप नेक मैंने सामने से नहीं बनाया है, थोड़ा बहुत पैक है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा जो फैब्रिक है उसका लुक ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। और बैक में मैंने एक नेक डिज़ाइन डाल दी है जो डीप नेक होने की वजह से और बैक ओपन होने की वजह से बहुत अच्छा लगेगा वो पहनने के बाद। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो एंड तक देखो। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे लहंगे के ऊपर का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। ये 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है। तो इसके लिए मैंने अस्तर लिया है यानी कि लाइनिंग। तो ये जो लाइनिंग लिया है मैंने 1.5 मीटर लिया है। तो इसको मैंने पहले ही डबल फोल्ड करके रख दिया है। तो यहाँ पे पहले जहाँ पे ऑन फोल्ड है वहाँ पे हम हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की हाइट है 15 इंच, तो उसमें 1 इंच मिला के हम 16 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम ये जहाँ पे हमने मार्किंग किया है उसी लाइन पे हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर का आधा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 15 है तो उसका 7.5 यहाँ पे लिया है। अब हम आर्म होल का मेजरमेंट डालेंगे। तो आर्म होल के लिए यहाँ पे तो जितना हमने शोल्डर का मेजरमेंट डाला है उतना ही यहाँ पे हम लेंगे 7.5। तो यहाँ पे मैंने 7.5 पे मार्क किया है। अब जहाँ पे हमारा आर्म होल ख़त्म होता है उसी लाइन पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट है 36 को 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यानी कि ये 11 इंच पे आ जाएगा। नीचे हम वेस्ट का मेजर डालेंगे यानी कमर का। यहाँ पे कमर की लेंथ जो है वो 7.5 पे मार्क करेंगे यानी कि 30 इंच है, उसका 4th पार्ट करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिंग और 2 इंच लूजिंग के लिए इस तरह से मैंने मार्किंग किया है। तो यहाँ पे टोटल 11.5 पे मैंने मार्क किया है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच आर्म होल की गैप के लिए मार्क करेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे। तो हम शोल्डर से यहाँ पे आधा इंच का मार्क डाउन के लिए कर देते हैं और यहाँ नीचे से आधा इंच अंदर के लिए। तो ये 2 लाइन हमें जॉइंट करनी है और यहाँ पे अंदर वाला आर्म होल हम कट करेंगे। नेक की विड्थ यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और वहाँ से आगे हम शोल्डर डाउन का जो मार्क किया था वहाँ पे जॉइंट करेंगे। अब हम साइड में एक आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि ये कप्स लगाने वाले हैं हम ब्लाउज़ में। तो इसीलिए मैंने फ्रंट पार्ट पे आगे से आधा इंच का मार्किंग कर दिया है। अब इसको हम कट करके निकाल देते हैं। अब हमें सेम एज इट इज़ फैब्रिक को अस्तर को यहाँ पे रखना है और कट करके निकाल देना है। ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे 1.25 इंच का एक मार्क करेंगे यहाँ पे और फिर हम इसको अंदर वाला आर्म होल के लिए कट करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड करके मैंने यहाँ पे रख दिया है और ऑन फोल्ड साइड से मैं यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट डालूँगी। तो हाइट यहाँ पे है 21। तो यहाँ पे 21 पे मार्क करने के बाद उसके नीचे हम 3 इंच पे भी एक मार्क करेंगे, 3.5 पे एक मार्क करना है। फिर नीचे की तरफ हमारा जितना विड्थ राउंड है उतना हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच है, उसमें
1.5 इंच बढ़ा के यहाँ पे मैंने 5.5 पे मार्क किया है। अब हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके आगे 1 इंच। 7 इंच यहाँ पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका जो राउंड है वो 5.5 का है, उसमें 1.5 इंच मिला के हमने 7 ले लिया। अब हमारा जितना चेस्ट का मार्किंग है उतना हम 3.5 पे एक मार्क करेंगे, या 4 इंच पे हम मार्क कर सकते हैं, और उसमें 2 लाइन सेम हमें बनानी है। मतलब 3 इंच का हम जो रखते हैं उसको हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं, और इसको अब फिश शेप में हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब ये 2 लाइन हमें यहाँ पे ज्वाइन करके लेनी है। अब यहाँ पे 8 इंच का है, उसका हाफ हमने 4 इंच पकड़ा है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे ओपन वाला बैक ओपन वाला है और फ्रंट पैक है, तो इसीलिए हमें फ्रंट का पार्ट जो है पैक वाले साइड पे रखना है और बैक वाला पार्ट है जो ओपन साइड पे रखना है। या आप चाहे तो दोनों पार्ट पैक पे रख के फिर कट कर सकते हो। अब हमें प्रिंस कट की मार्किंग करनी है, तो इस तरह से फ्रंट से 4 इंच पे एक मैंने मार्क किया है, और इसकी हाइट जो है यहाँ पे मैंने 5 इंच पे रखी है। और उसके बाद हम इसका टक्स की लेंथ जो है वो 1.5 इंच की यहाँ पे रखेंगे, और उस टक्स की हाइट हम 2.5 पे रखेंगे। अब हम इसको इस तरह से प्रिंस कट का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक का मार्किंग करते हैं। नेक के लिए हमने 4 इंच लिया है, और उसका डीप नेक 3.5 पे रखी है। अब हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे और फिर इसको राउंड शेप देना है हमें। अब हम इसको कट करके निकाल देते हैं, तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। ये तो फ्रंट वाला हम पहले पार्ट का स्टिचिंग करेंगे। तो इसके जो मेन नेक का पार्ट है उसको इस तरह से सीधे तरीके से रखना है, और उसके ऊपर इस तरह से अस्तर रखना है, और फिर उसके ऊपर हम कैनवस पेपर रखेंगे और फिर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने प्रेस करके इसको दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लिया है। अब सेम हम कैनवस पेपर कट करेंगे, और उसके आगे 1-1 इंच हम कैनवस पेपर लूजिंग रखेंगे, और इसको हम पिनअप करके फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कैनवस पेपर पे भी नेक को ड्रॉ किया है, तो इसीलिए स्टिचिंग करने के लिए इजी जाता है। तो इस तरह से मैंने पूरा स्टिच करके ले लिया है। इसको कट करके निकालना है, हल्के हल्के नॉच लगाने हैं, और इसको पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये फ्रंट वाला नेक का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके साइड के पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से बस फैब्रिक का पार्ट ही लेना है और फैब्रिक के पार्ट को ही स्टिच करना है। अस्तर वाला पार्ट हमें अभी स्टिच नहीं करना है, तो इसीलिए एक एक पार्ट इस तरह से हम स्टिच करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कप्स लगाने हैं। दूसरी साइड का भी हम बस साइड वाला पार्ट स्टिच करेंगे और अस्तर वाला अलग से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड का मेरा स्टिच करके हो गया है। अब सेम हम अस्तर वाला भी पार्ट इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो इसको उल्टा सीधा न होने के लिए इस तरह से स्टिचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस तरह से रखेंगे और ऊपर से इसको स्टिच करेंगे। अस्तर की स्टिचिंग भी हम सेम करेंगे, बस आपको उल्टा सीधा देखना है। दोनों भी पार्ट की स्टिचिंग जो है वो अंदर की साइड आनी चाहिए, ताकि हमारा ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी रहेगी। और हमें यहाँ पे अंदर की साइड से हमें कप्स बिठाने हैं, तो इसीलिए हम इसको सीधी साइड से स्टिच करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा पूरा स्टिच करके हो गया है। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। अब हमें यहाँ पे कप्स बिठाने हैं, तो कप्स बिठाने के लिए हम इस तरह से ओपन करेंगे और अंदर की साइड से 3 इंच का मार्क करेंगे और कप्स को इस तरह से फोल्ड करके सेंटर निकालना है और इस तरह से रखना है और फिर ऊपर से यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। कप्स को हम बस सेंटर तक ही स्टिच करेंगे, पूरा स्टिच नहीं करना है। रिवर्स करके मशीन से हमें वापस लेके आना है। तो एज इट इज़ दूसरी साइड का भी हम सेम स्टिच करेंगे, 3 इंच का मार्क करेंगे और सेम कप्स हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब हम इसको पूरी साइड से स्टिच करके ले लेते हैं ताकि ये हमारा अस्तर और फैब्रिक स्टिच हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। अब नीचे की तरफ से हम इसको बेल्ट लगाएंगे। 1.5 इंच का बेल्ट यानी मैंने यहाँ पे कट करके ले लिया है और इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मैंने डबल स्टिच किया है और ये हमारा बेल्ट लगा के हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट पे सेम हम 4 इंच का नेक के मार्क करेंगे और उसकी डीप नेक जो है वो 3.5 पे सेम मार्क करेंगे। अब हमें इसको राउंड शेप देना है। अब हमारे नेक का जो डीप नेक है ये पूरा 12 इंच का है, तो ऊपर से लेके मैंने नीचे तक यहाँ पे 12 पे मार्क किया है और उसकी विड्थ जो है यहाँ पे मैंने 5.5 पे रखी है। तो इसको इस तरह से हम शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके कैनवस लिया है जिसकी हाइट जो है वो 13 इंच है और विड्थ जो है वो 6.5 इंच है। लगभग हमारे नेक से ज़्यादा 1-1 इंच मैंने बढ़ा के लिया है। अब हम सेम इस पे नेक ड्रॉ करेंगे जैसे हमने चॉक से मार्क किया था वैसे ही कैनवस पे करेंगे। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी प्रेस करेंगे तो ये दोनों तरफ से ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेंटर से कट करेंगे तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। अब इसको इस तरह से हम रखेंगे, पहले हमारा मेन फैब्रिक, उसके ऊपर अस्तर और फिर कैनवस। तो अब इसको हम स्टिच करके ले लेते हैं। स्टिच करने के बाद जहाँ पे हमने एग्जैक्ट मार्क किया है वहाँ पे ही हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के बाद अंदर वाला फैब्रिक हमें कट करके निकालना है और हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं और फिर उसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है। तो यहाँ पे मेरा स्टिचिंग हो गया है। अब इसको हम हल्के से नॉच लगाएंगे और इसको पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे।
अब हम इसको कैनवस और अस्तर और हमारा मेन फैब्रिक को पूरी दोनों तरफ से पूरी तरफ से हम इसको स्टिच करके ले लेते हैं। तो इस तरह से पूरा राउंड स्टिच लगा लेंगे। अब पीछे के हम बैक टक्स लगाएंगे। तो एज इट इज़ 5 इंच का मैंने टक्स लिया है और उसकी विड्थ जो है वो 1 इंच की है। तो दोनों पे हम बैक टक्स लगाएंगे। अब इस तरह से अब बैक टक्स होने के बाद हम इस पे ऊपर से बेल्ट लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको फिनिशिंग की तरह स्टिच करेंगे। एज इट इज़ हमें सेम जिस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट पे बेल्ट लगाई थी, सेम उसी तरह हमें यहाँ पे भी बेल्ट लगानी है। अब बेल्ट लगाने के बाद हमें बैक में हुक लूप बेल्ट लगानी है। तो ये वाला जो है वो ऊपर से फोल्ड होके अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, यानी कि ऊपर से इसको स्टिच करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये हुक वाला हो गया। और लूप वाला जो है वो अंदर से स्टिच करके उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो उसमें हम लूप लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है सारिका स्टिचिंग वर्ल्ड। तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करो। तो हुक लूप बेल्ट लगाने के बाद इसको मैंने ऊपर की तरफ नॉट लगाई है और नीचे टसल्स बना के रेडी कर दिया है। तो ये बैक वाला पार्ट भी हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट पे फ्रंट वाला पार्ट रख के हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर जॉइन करके ले लेते हैं। शोल्डर जॉइन करने के बाद हमें स्लीव जॉइन करनी है। तो स्लीव जॉइन करने के लिए मैंने स्लीव्स अस्तर के साथ स्टिच कर ली है और नीचे बॉर्डर भी मैंने यहाँ पे लगा कर ले ली है। अब हम सेंटर से यहाँ पे इस तरह से ओपन करेंगे ब्लाउज़ को और स्लीव्स का हमारा जो मेन है फ्रंट पार्ट है उस पे हम राइट वाली स्लीव्स इस तरह से राइट वाले पार्ट पे लगाएंगे और स्लीव्स हमेशा सेंटर से लगानी है और शोल्डर से लगानी है। इस तरह से हम इसको नॉच करेंगे और इसको स्टिच करके ले लेते हैं। तो स्लीव जॉइन करने के बाद हम इसको डबल स्टिच करेंगे। तो रिटर्न हमें वापस जाना है और जहाँ से हमने लगाई थी स्लीव्स वहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे स्लीव्स हो गई है हमारी। तो इस तरह से अब हम बचा हुआ पार्ट कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ से फाइनल स्टिच लगाएंगे इस तरह से और फिर उसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे भी एक स्टिच लगानी है। फिर जितना हमारा मार्किंग है मार्किंग करके यहाँ पे ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है।
तो इसी तरह से मैंने दोनों तरफ की यानी कि दूसरी भी स्लीव जॉइंट कर ली है और दोनों तरफ मैंने स्टिचिंग करके ले लिया है। तो इसी तरह से ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक आप एक बार देख लो, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और ये ब्लाउज़ जो है मैंने लहंगे के ऊपर के लिए सिलाया है। तो ये लहंगे के साथ भी मैंने इसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड कर लिए हैं। एक बार आप वीडियो एंड तक देखो तो समझ में आ जाएगा। आप इसका लहंगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने ये ऑलरेडी अपलोडेड कर लिया है। तो आपको बताना है कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक करो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। तो ब्लाउज़ का एक बार फाइनल लुक देख लो, कितना सुंदर ये ब्लाउज़ लग रहा है। सिलाने में भी बहुत आसान है, आप भी सिला सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।